की चोट करारी है, की चोट करारी है, लड़ेंगे लड़ेंगे, ब्रज भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्रज भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप बुधनी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता की ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जनता के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो नहीं बताए जा सकते हैं? जनता के मुद्दे ही मुद्दे हैं। वो सारे मुद्दे अगर मैं बताऊंगा तो शायद 2 दिन लग जाएंगे, 48 घंटे लग जाएंगे। उसमें से मैं कुछ मुद्दे आपको बताना चाहूँगा, और उन मुद्दों को मैंने अपने मांग पत्र में भी लिखा हुआ है। और वो सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। बुधनी विधानसभा में विधायक पद हेतु मेरा उतरने का सबसे बड़ा ये कारण है कि बुधनी विधानसभा के अंदर हमारे किसान लोग सबसे ज़्यादा अपनी ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है कि अगर किसान के पास अपनी ज़मीन नहीं रहेगी तो शायद ही हम हमारे क्षेत्र के युवाओं को, उनके बच्चों को शिक्षा की ओर ले जा सकते हैं, विकास की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो अगर ज़मीन नहीं होगी तो विकास की हम बात ही नहीं कर सकते। 18 साल से बुधनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा सरकार है, आदिवासियों के लिए कई योजना निकाली है, आप उससे संतुष्ट नहीं हो क्या? जी, मैं ना मुख्यमंत्री जी से भी संतुष्ट नहीं हूँ, और 75 साल से राज करने वाली कांग्रेस सरकार से भी संतुष्ट नहीं हूँ, जो अभी गला फाड़ फाड़ के ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आदिवासियों को ये दे देंगे। कांग्रेस सरकार से मैं ये कहना कि 75 साल आपको देख लिया, आपने ज़मीन का कब्जा तो दिलवा नहीं पाए, तो आपकी सरकार यहाँ आकर भी क्या कर लेगी। और वर्तमान की जो सरकार है शिवराज सिंह जी चौहान की, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मांग आपसे भी की गई थी ज़मीन के पट्टे बनवाने की, वन भूमि के भी, राजस्व के भी, और आवास योजनाओं के लाभ दिलवाने की भी बात आपसे की गई थी। लेकिन मेरी पुनः वही बात, चाहे ज़मीन का मामला हो, 50 साल 60 साल से ज़मीन के पट्टे की मांग कर रहे हैं। हमने उम्मीद करी थी कि भाजपा की सरकार आई है, चाहे भाजपा की सरकार जैसे ही आएगी तो आदिवासियों को उनकी ज़मीन के पट्टे मिल जाएंगे। लेकिन भाजपा की सरकार को 25 साल हो गए हैं, उनने ज़मीन के पट्टे नहीं बनाए, उन्हीं ज़मीनों पर सरकारी प्रोजेक्ट लाकर आदिवासियों से ज़मीन छीनने का काम किया। लगातार आप बुधनी विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, तो लोगों से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? लगातार, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। और रिस्पॉन्स की बात ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि जिस प्रकार से क्षेत्र के लोगों ने चाहा कि ब्रज धुर्वे जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है, और मैं कभी चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता था। मैं सामाजिक स्तर पे अपने लोगों का काम करना चाहता था। लेकिन मेरे क्षेत्र के युवाओं ने मांग करी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से ब्रज धुर्वे जी को टिकट दे। और 17 तारीख को एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में तकरीबन 400 500 लोग जन समर्थन में मुझे चुनते हैं। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा दीजिए कि पार्टी के ही कुछ दलाल लोग, और शायद वो यहाँ पर मौजूद हैं और शायद सुन रहे होंगे, पार्टी के ही दलाल लोग और बीजेपी के और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के लोगों ने मिलकर मेरी टिकट को काटने का काम किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इशारों पर। मतलब आप गांव-गांव जा रहे हैं, तो लोगों के कैसा प्यार मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। जितने भी मैं गांव में गया हूं, सब लोगों ने मुझे स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया है। और जहां तक मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिटियों में मुझे ऐसा माहौल मिलेगा, शाहगंज हो, चकल्दी हो, रेहटी हो, चाहे नसुल्लागंज हो, इन सभी बुधनी विधानसभा की सभी सीटों में मुझे बहुत स्नेह और प्यार मिला। लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से पटाखों से, मालाओं से मेरा स्वागत करा और पूरा विश्वास दिलाया कि बुधनी विधानसभा से हमारी वोट आपको ही जाएगी।